आज हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, हिंदुस्तान की गौरव की बात, क्योंकि दूसरी बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि इससे पहले ऐसा सम्मान उनके दोस्त इजराइल के नेताओं को ही मिला है। और दूसरी खबर, बिहार में 32 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, तो 8 सीटों पर अपने सहयोगी पार्टी को कैसे करेगी सेट। और तीसरा और अंतिम जो खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। समस्तीपुर के एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो बेवकूफ़ों से घिरे और अंधों के बीच काना राजा बने हुए हैं। बोलते ऐसा हैं जैसे बिहार को अमेरिका बना दिए हैं। आज हम इन तीनों विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज एरा के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस महीने के 22 तारीख को अमेरिकी कांग्रेस सांसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अमेरिकी संसद की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक माना जाता है। इस सम्मान के लिए प्रति पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर आमंत्रण के प्रति खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्नेहपूर्ण आमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं इसे स्वीकार कर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और एक बार फिर कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का इंतजार कर रहा हूँ। हमें अमेरिका के साथ हमारी व्यापक वैश्विक साझेदारी पर गर्व है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंधों और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की नींव बनी हुई है। अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बेंजामिन नेतान्याहू ने 3 बार अमेरिकी संसद का संयुक्त संबोधन किया है। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला यह सम्मान अमेरिका दोनों के मजबूत संबंध को दर्शाता है। कुछ दिन पहले भारतीय मूल के कांग्रेस सदस्य रो खन्ना ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने का अनुरोध किया था। वाशिंगटन के सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर अमेरिकी कांग्रेस में हाई लेवल मीटिंग की गई थी। इसके बाद यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री को शनिवार 3 जून को आज आमंत्रण पत्र भेजा गया। पत्र पर केविन मैककार्थी, सीनेट के अधिकांश नेता चक शूमर, सीनेट के रिपब्लिकन नेता मिच मैककोनेल, हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जैफरी ने हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आमंत्रण में कहा गया, आपको 22 जून को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए प्रतिनिधि सभा और अमेरिकी कांग्रेस की सीनेट के द्विदलीय नेतृत्व द्वारा आमंत्रित किया जाता है। आपके भाषण भारत की भविष्य की योजनाओं और दोनों देशों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करने का अवसर होगा। आपका भाषण दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निमंत्रण पत्र पर नरेंद्र मोदी को 21 जून को आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24 जून तक रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका 6ठा अमेरिका दौरा है। 22 तारीख को बाइडेन ने मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। इस महीने के अंत में दोनों देशों के प्रमुख G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे, बिहार की राजनीति की। लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में कम से कम 32 सीटों पर लड़ने के मूड में है। 2019 के चुनाव में जब बीजेपी, जनता दल और लोजपा साथ लड़ी थी तो एनडीए ने राज्य की 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। सिर्फ एक सीट किशनगंज नहीं जीत सकी थी, जहां कांग्रेस ने जनता दल के कैंडिडेट को परास्त कर दिया था। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में देश भर में 303 सीटें जीती।
तो उसने बिहार में 17 सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी बिहार के 30 सीट लड़ी थी और 22 सीटें जीती थी। ऐसे में 2024 के लिए पार्टी ने मन बनाया है कि 40 में से 32 सीटें कम से कम वो लड़े और बाकी 8 सीट में ही गठबंधन के सहयोगी दलों को दिया जाए। लोकसभा चुनाव में बिहार का राजनीतिक समीकरण लगातार बदलता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की बीजेपी, रामविलास पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा साथ लड़ी और 31 सीटें जीती थी। दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी का ईपीए गठबंधन था, जिसे 7 सीटें ही मिली थी। नीतीश की जनता दल तब लेफ्ट पार्टियों के साथ लड़ी थी और 2 सीट ही जीत पाई थी। 2019 में चुनावी गठबंधन फिर बदल गया। जनता दल बीजेपी और लोजपा के साथ आ गई थी, जबकि कुशवाहा की रालोसपा यूपीए के साथ चली गई थी। यूपीए में आरजेडी, कांग्रेस, रालोसपा, एनसीपी के अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी और जीतनराम मांझी की हम भी थी। लेफ्ट पार्टियों ने एक तीसरा मोर्चा बना रखा था, लेकिन मोदी की लहर में किसी की न चली और 40 में से 39 सीट एनडीए ने जीत ली। बीजेपी जिन 17 सीट पर चुनाव लड़ी सब जीती। लोजपा जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ी सब जीती। जनता दल ने 70 पर लड़ी लेकिन 16 ही जीत पाए। 2024 के चुनाव में जो समीकरण बनता दिख रहा है उसमें जनता दल फिर बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं बल्कि आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी उनके साथ हैं। सीपीआई माले, सीपीएम और सीपीआई अब नीतीश सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। सीट बंटवारे की बात नहीं बिगड़ी तो वामपंथी दल यूपीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पाले में चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस की अगुवाई वाले लोजपा के दोनों धड़ों के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी रालोजद और मुकेश सहनी की वीआईपी भी नजर आ रही है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक एनडीए में आने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके बात व्यवहार से यही लगता है कि वो बीजेपी के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं बात जीतनराम मांझी की हम की तो अभी महागठबंधन सरकार में है, लेकिन सीट पर बात नहीं बनी तो पाला बदलकर बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की बिहार में 32 सीट लड़नी है तो उसे चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की पार्टियों को 8 सीट में समेटना होगा। बिहार बीजेपी के एक नेता ने कहा कि बीजेपी 2014 में 30 सीट पर चुनाव लड़ी है, इसलिए वो 8 सीट में 4 नेता नहीं माने तो 10 सीट तक छोड़ सकती है, लेकिन 30 सीट से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी। पार्टी की कोशिश रहेगी कि उनके सारे सहयोगी 8 सीटों में ही सेट हो जाए। 8 सीट में सहयोगी का फॉर्मूला पूछने पर नेता ने कहा कि चिराग और पारस को साथ आकर 4 सीट लड़ने को कहा जाएगा। कुशवाहा और सहनी के लिए बीजेपी ने 2-2 सीट का मन बना रखा है। मांझी ने नीतीश का साथ छोड़ने का फैसला किया तो 1 या 2 सीट उन्हें भी दिया जा सकता है। 8 सीट में 4 नेताओं के लिए सीटों की डिमांड पूरी होती नहीं दिख रही है। चिराग पासवान की खुली शर्त है कि पहले तो उसके चाचा पशुपतिनाथ पारस को सरकार से हटाया जाए और जहां पारस होंगे वहां वो नहीं रहेंगे। दूसरी बात कि लोजपा को 2019 में 6 सीटें मिली थी तो चिराग उससे कम लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी को पता है कि मोदी को अपना राम नाम बता चुके चिराग पासवान हनुमान बनने के लिए इस बार कम सीट पर भी राजी होंगे, क्योंकि चाचा पारस को निपटने के लिए उन्हें बीजेपी की मदद जरूर चाहिए। महागठबंधन में नीतीश हैं तो चिराग के लिए ये रास्ते बंद हैं। चिराग के पास अकेले लड़ने या फिर भाजपा के साथ होने का ही विकल्प है। अकेले लड़ने का खामियाजा चिराग पासवान की पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में उठा चुकी है, जिस वजह से नीतीश की आंख में वो चुभते हैं। नीतीश की पार्टी की विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर हार की वजह लोजपा रही, जिसकी वजह से बीजेपी विधानसभा में न सिर्फ उससे बड़ी बल्कि उससे बड़ी पार्टी बन गई। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से 3 लोकसभा सीटें की चाह रखती है। बीजेपी इतना देगी।
इसमें शक है, लेकिन 2 लोकसभा सीट पर एक विधान परिषद सीट पर कुशवाहा तैयार हो सकते हैं। बात वीआईपी की प्रमुख मुकेश सहनी की तरफ से बीजेपी को संदेश दिया गया है कि उन्हें चिराग पासवान से कम सीट नहीं चाहिए। ऐसे में मुकेश सहनी को 2 सीट मानना आसान नहीं होगा। जब चिराग पासवान को 4 सीट देने की हालात बन रहे हों, चुनावी रणनीति में लगभग 1 दशक से बीजेपी का कोई जोर नहीं दिख रहा। बिहार के सारे संभावित सहयोगी भी दिल्ली में अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से ही मिलते नजर आ रहे हैं। बिहार की 40 सीटों का हिसाब भी दिल्ली से तय होना है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के सामने यूपीए में जाने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में बीजेपी का हाथ ऊपर है। बीजेपी हाथ उठाकर जो सीट दे दे उतनी सीटों पर लड़ने से मना कर पाना चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल है। बीजेपी के हाथों पार्टी के विधायक गंवा चुके मुकेश सहनी को अब तक जीत सिर्फ बीजेपी के साथ रहकर ही मिली है। इसलिए वो भी शुरुआती हाँ ना के बाद हथियार डाल देंगे, इसके आसार ज़्यादा हैं। पासवान, पारस, कुशवाहा और सहनी को साथ लेकर भी बीजेपी फिलहाल 30 से 32 सीटों पर सेट दिख रही है। अब तीसरी खबर और अंतिम खबर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की हालत अंधों में काना राजा जैसी है। उन्हें लगता है कि वे सब जानते हैं, इसलिए नीतीश ने अपने इर्द गिर्द जितने बेवकूफ़ हैं सबको बैठा लिया है। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया कि बिहार देश का सबसे फिस्टी राज्य है और नीतीश कुमार दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे बिहार को अमेरिका बना दिया हो। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार में ऐसे भी नेता है जिसको नाम तक लिखना नहीं आता है और वही नीतीश कुमार को नाम लिखना आता है, तो लोगों को लगता है वो बहुत बड़े विद्वान आदमी है। बिहार में नेता ऐसा ही बनता आया है जो शर्ट के ऊपर गंजी पहनता हो और अपने को जमीनी नेता कहलवाने का दावा करता हो। आज नीतीश कुमार गंजी के ऊपर शर्ट पहन रहे हैं तो सबको लग रहा है कि वो विद्वान आदमी है। उन्होंने नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की मुहिम पर निशाना साधते हुए कहा कि आप देश में सबसे गरीब हैं, लेकिन अहंकार राजा महाराजाओं जैसा है। आप देश में सबसे फिस्डी हैं, लेकिन घमंड ऐसा जैसे कि आप सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि राजद का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, लेकिन बात प्रधानमंत्री से नीचे की नहीं करते हैं। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।